आज हम इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। इसमें एक दिन की बात की गई है कि उस दिन कि फ्रांज को स्कूल क्या तैयार करके आना था। तो आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। कि फ्रांज को उस दिन स्कूल तैयार करके क्या आना था। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। दैट डे फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी prepared participles because Mr. Hamill said that he would question them on participles। तो उस दिन फ्रांज को क्या पार्टिसिपल्स तैयार करके आने थे, क्योंकि जो मिस्टर हैमिल उनके जो टीचर थे वह उनसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखा कि दैट डे फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स बिकॉज मिस्टर हैमिल सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस देम ऑन पार्टिसिपल्स। कि उस दिन फ्रांज को पार्टिसिपल्स तैयार करके आने थे, क्योंकि उस दिन मिस्टर हैमिल उनसे पार्टिसिपल्स पर ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखा। आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 है, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट दैट डे स्कूल। कि फ्रांज जब उस दिन स्कूल पहुंचा तो उसने स्कूल के बारे में क्या अनयूजुअल अविश्वसनीय देखा। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है, दैट डे उस दिन व्हेन फ्रांज अराइव्ड द स्कूल। उस दिन जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो ही सो दैट एवरीथिंग इज स्टिल एंड एज क्विट एज संडे मॉर्निंग। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी सिट ऑन दियर प्लेसेस। द टीचर ग्रेट रूलर वाज अंडर। तो उस दिन उसने देखा कि दैट डे उस दिन व्हेन फ्रांज अराइव्ड द स्कूल। उस दिन जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो उसने देखा उसने देखा कि दैट कि एवरीथिंग इज स्टिल की सभी कुछ जो रुका हुआ सा लगा उसे। एंड एज क्विट एज संडे मॉर्निंग जिस प्रकार से सुबह संडे की जो सुबह होती है उस दिन की तरह। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी सेट ऑन दियर प्लेसेस। उसके जो क्लासमेट्स थे वह अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे। उस दिन उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर। जो टीचर्स की ग्रेट रूलर थी वह अंडर थी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या छपा हुआ था। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या छपा हुआ था। ऑन द इसका आंसर है ऑन द बुलेटिन बोर्ड पुट एन ऑर्डर। ऑन द बुलेटिन बोर्ड पुट एन ऑर्डर वाज जर्मन। दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो आइए हम इसकी हिंदी देखते हैं। ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर पुट एन ऑर्डर एक ऑर्डर व जर्मन। बुलेटिन बोर्ड पर एक ऑर्डर छपा हुआ था, किसके द्वारा, जर्मनों के द्वारा छापा गया था। दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। और यह ऑर्डर कहाँ से आया था, यह ऑर्डर बर्लिन से आया था। यह ऑर्डर क्या था, तो यह ऑर्डर था टू टीच ओनली जर्मन। कि सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए। इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन जो कि फ्रांस के 2 शहर हैं, इनमें क्या पढ़ाया जाए, इनमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हुआ, ऑन द बुलेटिन बोर्ड पुट एन ऑर्डर व जर्मन। दिस ऑर्डर हैड
come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. प्रश्न क्रमांक 4, what changes did the order from Berlin cause in the school that day? What changes did the order from Berlin, कि बर्लिन से आए ऑर्डर के कारण स्कूल में क्या चेंजेस दिखाई दिए? तो उस दिन हमें फॉलोइंग चेंजेस दिखाई दिए। द होल स्कूल सीम्ड टू बी स्ट्रेंज, जो स्कूल था वह कुछ अजीब सा लग रहा था उस दिन। मिस्टर हेमेल, दूसरा चेंज है मिस्टर हेमेल पुट हिज बेस्ट ड्रेस ग्रीन कोट। मिस्टर हेमेल ने उस दिन अपना बेस्ट ग्रीन कोट पहना हुआ था। एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और एक फ्रिल्ड शर्ट, एंड ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। विलेज पीपल सिट बैक ब्रांचेस, और उस दिन जो विलेज के जो गांव के लोग थे वह भी आए हुए थे और पीछे किसी। ये हम प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रांस माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, कि जब उस दिन जो फ्रांज था वह सुबह स्कूल तैयार हो रहा था तो उसके मन में क्या भय था? तो व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो उसके मन में फियर था। द फियर ऑफ स्कूल्डिंग ऑफ मिस्टर हेमिल की डांट का फियर था। क्यों था? क्योंकि बिकॉज मिस्टर हेमिल सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उस दिन मिस्टर हेमिल फ्रांज से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे इसी बात का भय था। व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, द फियर ऑफ स्कूल्डिंग ऑफ मिस्टर हेमिल, because Mr. Hamill said that he would question them on participles. अब क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, What did Franz see while he was going to school? फ्रांज ने क्या देखा जब वह स्कूल जा रहा था? तो वाहिल फ्रांज वाज गोइंग टू स्कूल, जब फ्रांज स्कूल जा रहा था तो ही सो अ बुलेटिन बोर्ड, उसने एक बुलेटिन बोर्ड देखा था। एंड फाइंड दैट, और पाया, और उस बुलेटिन बोर्ड पर देखा और पाया कि एन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आया है बर्लिन से जो कि जर्मन के द्वारा छापा गया था उस पर। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं उनमें अब फ्रांज भाषा को ना पढ़ाकर कौन सी भाषा पढ़ाई जाए? जर्मन भाषा। तो जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने इस चीज़ को वहाँ पे देखा था। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, व्हाट डिड मिस्टर हेमिल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे टू स्कूल? मिस्टर हेमिल ने लास्ट दिन कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी? तो मिस्टर हेमिल हैड पुट हिज बेस्ट ड्रेस ग्रीन कोट, मिस्टर हेमिल ने उस दिन बेस्ट ग्रीन कोट पहना हुआ था। एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड शर्ट, एंड ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब कुछ नया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हुआ, मिस्टर हेमिल हैड पुट हिज बेस्ट ड्रेस ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट हैड black silk cap and all embroidered.